अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर साहब ने नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन की तरफ से ये जो खबर आई थी कि शहबाज शरीफ साहब और सलेमान शहबाज को क्लीन चिट मिल गई है, इस खबर को भी फेक न्यूज़ करार दे दिया है। उनका ये कहना है कि जनाब ऐसी ना कोई कार्रवाई हुई है, ना हमने ऐसी कोई कार्रवाई इनिशिएट की है। ये जो खबर फैलाई जा रही है ये शरीफ फैमिली से मुतल्लिका एक रिपोर्टर ने ये खबर दी, जिसके बाद ये चैनल्स पर चलना शुरू हुई, फिर इसको व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर किया गया और जिसके नतीजे में ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि लंदन से कुछ ऐसी चीज़ आ गई है सामने जिसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब को क्लीन चिट मिल गई है कि वो उनके हाथ बिल्कुल साफ़ हैं, किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग में वो मुलव्वस नहीं है। अब बंदा पूछे जो है शहजाद अकबर साहब से कि यार अगर भाईजान सारा कुछ ही गलत है तो फिर फेक न्यूज़ किस तरह हो गई। मिसाल के तौर पर अब छोटी सी एक बात है, छोटी सी इस बात से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई फ़ेक न्यूज़ है या वाकई किसी किस्म की कोई इक्विटल मिली है, किसी किस्म की कोई क्लीन चिट मिली है। हुकूमत पाकिस्तान का नैरेटिव क्या है? हुकूमत पाकिस्तान और हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है नैरेटिव यही है कि पाकिस्तान से पैसा लूटा, शरीफ फैमिली ने पैसा लूटा। शरीफ फैमिली के जो अरकान हैं उनमें है नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज साहब, सुलेमान शहबाज साहब, हसन नवाज, हुसैन नवाज, ये तमाम लोग हैं जो इस सारे गोरख धंधे में मुलव्वस हैं। इन्होंने मुख्तलिफ अकाउंट्स के ज़रिए जो उनके मुख्तलिफ कंपनीज़ के अंदर जो मुलाजमीन हैं उनके अकाउंट्स के ज़रिए जो पैसे हैं पाकिस्तान से वो मनी लॉन्डर किए हैं इंग्लैंड के अंदर और दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर, और वहाँ से फिर उन्होंने प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं। यह है नैरेटिव। इसके अंदर तो किसी को कोई दो राय नहीं है, ना किसी को कोई इख्तलाफ है कि हुकूमत पाकिस्तान गुज़िश्ता 3 साल बल्कि उससे पहले कंटेनर सियासत के दौर से भी इसी बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी है कि हमारे हुक्मरान ना सिर्फ चोर हैं बल्कि उन्होंने पाकिस्तानी कौम का पैसा लूटा, चाहे वो मोटरवेज़ के ज़रिए लूटा गया हो, चाहे वो किसी और रिंग रोड से लूटा गया हो, चाहे किसी फ्लाई ओवर से लूटा गया हो, किसी भी तरीके से वो उन्होंने लूट लिया। अब हुआ क्या? हुआ ये कि एक शिकायत आती है जो नेशनल क्राइम एजेंसी है इंग्लैंड की उसके पास। उसके अंदर ये बताया जाता है कि जनाब ये जो सुलेमान शहबाज साहब हैं इनके अकाउंट्स के अंदर मशकूक ट्रांजैक्शन हुआ और वो एक मशकूक ट्रांजैक्शन का हवाला दिया जाता है जिस पर नेशनल क्राइम एजेंसी जो है वो अपनी कार्रवाई का आगाज़ करती है और कार्रवाई का आगाज़ करते हुए ही सुलेमान शहबाज साहब के अकाउंट्स को फ्रीज़ कर देती है, मुंजमद कर देती है। उनके 2 अकाउंट्स हैं, एक तो रॉयल स्कॉटिश बैंक के अंदर उनका अकाउंट है और दूसरा बार्कलेज बैंक के अंदर उनका अकाउंट है। ये 2 अकाउंट्स हैं वहाँ पे जो डिक्लेयर्ड है, क्योंकि वहाँ पर अनडिक्लेयर्ड काम कोई नहीं, तब बेनामी कुछ नहीं है, वहाँ पे जो कुछ है सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। लिहाजा ये 2 अकाउंट्स उनके पास आते हैं और इन 2 अकाउंट्स को आज से 2 साल पहले मुंजमद करके नेशनल क्राइम एजेंसी इस पर इन्वेस्टिगेशंस का आगाज़ कर देती है और गुज़िश्ता 2 साल के दौरान इन दोनों बैंक अकाउंट्स के अंदर होने वाली एक ट्रांजैक्शन का मिन्यूटली जायज़ा लिया जाता है। देखा जाता है कि ये पैसे आए हैं तो कहाँ से आए हैं, किस बंदे ने भेजे हैं, किस चक्कर के अंदर भेजे हैं और क्या इनकी वहाँ पर जो कारोबार है, जो कंपनीज़ हैं, ये जो ट्रांजैक्शन है उनके साथ कंपेटेबल है, उनके साथ मिलती हैं या नहीं मिलती। क्योंकि अगर नहीं मिलेंगी तो फिर सवाल पूछा जाएगा कि जनाब लाहौर से मौज़म फ़खर ने आपको 10,000 रुपया भेजा, ये 10,000 रुपया आपने कहाँ खर्च किया, इसके बारे में तफसील दें। और वो उनको तफसील देने के वो पाबंद हैं। और बताया ये जा रहा है कि सुलेमान शहबाज साहब ने गुज़िश्ता 20 साल के अंदर जितना भी उन्होंने लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर कारोबार किया उसकी उन्होंने तमाम तफसीलात से नेशनल क्राइम एजेंसी को आगाह किया, जिसके नतीजे में नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपनी 2 साल की तहकीकात के बाद इस इंक्वायरी को क्लोज़ कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया और साथ उन्होंने जो सुलेमान शहबाज साहब हैं उनके अकाउंट्स को डीफ्रीज़ कर दिया, उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। अब अगर छोटी सी बात है, अब अगर उनके अकाउंट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके अकाउंट्स को जो फ्रीज़ किया गया था, मुंजमद किया गया था, उसको डीफ्रीज़ कर दिया गया, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो चार्ज उनके ऊपर फ्रेम करने की कोशिश की गई थी वो चार्जेस गलत साबित हुए, लिहाजा उनकी एक्विटल होगी, बरियत होगी, उनको क्लीन चिट मिल गई। ये एक नैरेटिव है जो मुस्लिम लीग नून का है। और मेरा ये इसके बारे में अपनी ज़ाती राय है कि यहाँ पर इस हद तक तो बात पीटीआई की दुरुस्त है कि जनाब इक्विटल जो हुई है, जो बरियत मिली है, जो क्लीन चिट मिली है वो सुलेमान शहबाज साहब को मिली है। शहबाज शरीफ साहब का इस मामले से कतई तौर पर लेना देना नहीं था और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। लेकिन चूँकि शहबाज शरीफ साहब पर यहाँ पर जो तहकीकात हो रही हैं उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि उनके अकाउंट्स में कुछ 25 अरब रुपए के करीब एक मरतबा आए, 7 अरब रुपए हमजा शहबाज के पास आए, कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं जो यहाँ से उन्होंने बाहर भेजी। अब अगर इन्होंने यहाँ से बाहर भेजी तो वहाँ पर उनके पास कोई डिटेल्स इस हवाले से मौजूद नहीं है। अब हुकूमत क्या कहती है? हुकूमत ये कहती है कि जनाब ये जो
शहबाज साहब का और सुलेमान शहबाज साहब के हवाले से ये जो बरीयत की खबर है, ये जो नेशनल क्राइम एजेंसी है इंग्लैंड की, इसने अपने फैसले में बरीयत का लफ्ज़, एक्विटल का लफ्ज़ या क्लीन चिट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। तो जो मैंने आपसे अभी जो आपसे मैंने गुजारिश की कि ये कुछ हुआ उस मुकदमे की समाअत के दौरान और उसके बाद वो इंक्वायरी क्लोज़ हो गई और उनके अकाउंट्स को डीफ्रीज कर दिया गया, तो सीधा सा मतलब ये है कि उनके पास ऐसे कोई प्रूफ नहीं मिला, लिहाजा वो क्लीन चिट मिल गई। अब इसको अगर हम अल्फाज के गोरख धंधे के अंदर अपनाने की कोशिश करें तो वो बिल्कुल ना सिर्फ गलत है बल्कि एक नामुनासिब कार्रवाई है। अब आपको मालूम है कि जब भी ऐसी कोई चीज़ आती है तो फिर उसके बाद अगला काम का आगाज़ हो जाता है। शहबाज गिल साहब हैं, शहबाज गिल साहब ने फौरी तौर पर इस मामले पर ट्वीट किया। उनकी तरफ से जो बयान आया सामने, जिसका मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की, वो ये कहते हैं, ये शहबाज गिल साहब का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। वो ये कहते हैं कि लंदन के एक नुमाइंदे जो शरीफ फैमिली के घर के आदमी हैं, उनके ज़रिए झूठी खबर ब्रेक कराई गई कि शहबाज शरीफ बरी हो गए और फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए इस खबर को फैलाया गया, फिर सजदे में चले गए। भाई बस कर दें ये ड्रामा। उनका ये कहना था कि बरतानिया की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है ने ख़ुद सुलेमान शहबाज की मशकूक ट्रांजैक्शन की रकम को मुंजमद किया, बाद में इसकी जो फ्रीजिंग थी उसको ख़त्म कर दिया गया। ना कोई मुकदमा था, ना पाकिस्तान से कोई शिकायत, ना कोई केस चल रहा था। अच्छा, ये जो बात यहाँ पर आके वो कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान से कोई शिकायत नहीं की गई, और इसके ऊपर कल जो रात को प्रोग्राम हुआ था टीवी के ऊपर, जो मैंने देखा, जो मैंने सुना भी है ये सोशल मीडिया के ऊपर, वो शाहज़ेब खानज़ादा का प्रोग्राम था और इसमें अगरचे शाहज़ेब खानज़ादा साहब मौजूद नहीं थे, लेकिन शहजाद अकबर साहब आए और लंदन से जो जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैं मुर्तज़ा अली शाह साहब, वो वहाँ पे मौजूद थे और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे कि ये पाकिस्तान की तरफ से ये लेटर लिखा गया, पाकिस्तान की तरफ से ये लेटर लिखा गया, पाकिस्तान की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान के एसेट रिकवरी यूनिट्स के फ़लाँ बैरिस्टर साहब के दस्तखतों के साथ ये चीज़ भिजवाई गई। तो इसके ऊपर शहजाद अकबर साहब का ये कहना है कि भाई हमने नहीं ये इंक्वायरी इनिशिएट की, हमने इस किस्म की कोई दरख्वास्त नहीं की, हमसे ये पूछा गया नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन की तरफ से कि जनाब ये एक इंक्वायरी चल रही है, इसके अंदर ये चंद लोगों के नाम आ रहे हैं, तो क्या इन लोगों के बारे में आप हमें बताएं कि क्या मामला चल रहा है। लेकिन शहजाद अकबर साहब चूँकि हर एक डॉक्यूमेंट शेयर ज़रूर करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी का जो वर्डिक्ट है वो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया कि जनाब ये 2 पेजेस हैं, इसके ऊपर जो फैसला है वो देख लें और ये बताएं कि बरीयत कहाँ हुई है। लेकिन शहजाद अकबर साहब ने वो वाला लेटर अभी तक शेयर नहीं किया जो नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से एसेट रिकवरी यूनिट के पास आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये हमें तफसीलात दरकार हैं, इस किस्म की कोई चीज़ पाकिस्तान के जो मुशीर एहतसाब हैं उनकी तरफ से जारी नहीं की गई। मुशीर एहतसाब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया शहजाद अकबर साहब ने, और आज काबीना के इजलास में उन्होंने इस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो भी उनको आगाह किया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि जनाब ये वाक़या है, आप इस बारे में परेशान ना हो, हमने शहबाज शरीफ साहब के घेरा तंग रखा हुआ है। बल्कि उन्होंने ये जब नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से ये जो फैसला है इसको शेयर करते हुए जो ट्वीट किया, वो ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, उस ट्वीट के अंदर भी उनका ये कहना है कि जनाब आपके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा वहाँ पे नहीं चल रहा था, आपके ख़िलाफ़ जो मुकदमात चल रहे हैं वो पाकिस्तान में चल रहे हैं और पाकिस्तान में आप इन मुकदमात के जवाब नहीं दे रहे और अब FIA की अगले हफ्ते पेशी है, उस पेशी के लिए आप तैयार रहे। यानी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को इस बात का इशारा दिया कि जनाब ज़्यादा आपने जो ये ट्वीट किया ना कि मैं सजदा शुक्र बजा लाता हूँ, ज़्यादा सजदा शुक्र बजा लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए अब फिर दोबारा आपका अंदर जाना ज़रूरी है, लिहाजा अब आप अंदर जाने की तैयारी करें। मेरा ये ख्याल है, मेरी ये राय है कि अब शहबाज शरीफ साहब को शायद कुछ अरसे के लिए कोशिश की जाएगी। हो सकता है कि कोशिश कामयाब हो सकता है कोशिश नाकाम हो, लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि उनको कुछ अरसे के लिए कुछ ज़्यादा टाइट करने की कोशिश की जाए, क्योंकि इस वक्त उनकी जो परवाज़ है वो PTI के लिए खासी ख़तरे की घंटी लगती है मुझे, क्योंकि ये जो नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से जो भी फ़ैसला आया है, इस फैसले को यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून अपने लिए बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट करेगी और इसके साथ जो PTI है उसकी तरफ से काउंटर नैरेटिव आएगा। तो ये जो एक दूसरे के साथ अब जो ज़ुबानी लड़ाई होनी है, इसका तो माहौल मुकम्मल तौर पर बन गया, लेकिन इसका फ़ायदा यकीनी तौर पर जो है वो मुस्लिम लीग नून उठा सकती है और वो उठा भी रहे हैं और उनको उठाना भी चाहिए,
क्योंकि एक डॉक्यूमेंट आ गया, क्योंकि यहाँ पर हर एक बात में ये कहा जाता है, बल्कि इमरान खान साहब ने 2-3 दिन पहले न्यूज़ वीक को एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उनका ये कहना था, उन्होंने जो बयान जारी किया जो मैंने खुद देखा ट्विटर पे, उसके अंदर उनका ये कहना था कि मेरे ख़िलाफ़ यहाँ पर बहुत सारी खबरें चलाई जाती हैं कि जनाब मैंने तवीज़ धागे करके या कोई कुर्रा फाल निकाल के मैं ओहदों की तकर्रियाँ करता हूँ। ये सारी झूठी खबरें हैं, और अगर यूरोप होता और अगर मैं यूरोप में होता तो इन झूठी खबरों के अगेंस्ट मैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमात कायम करता, और इन मुकदमात से जो पैसे हासिल होते मुझे, यानी वो जो क्लेम के अगेंस्ट उनको पैसे मिलने थे, वो पैसे मुझे मिलते तो मैं शौकत खानम को देता। लुबे लुबाब ये है, मैं उनके उस सारे गुफ्तगू को आपको बता रहा हूँ। यानी ख़ुद हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया के जो जुडिशल सिस्टम है उस पर एतमाद का इज़हार करें कि पाकिस्तान के अंदर जो डेफेमेशन के केसेस हैं वो साल हर साल चलते हैं और उसका फ़ैसला कोई नहीं होता। अगरचे ख़ुद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक डेफेमेशन का केस, हत्या की इज़्ज़त का केस दायर हुआ है, जिसके अंदर अभी तक इमरान खान साहब पेश नहीं हो रहे। लेकिन अदालती प्रोसेस है, वहाँ का अदालती प्रोसेस थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, यहाँ के अदालती प्रोसेस के ऊपर बहुत सारे सवालात उठते रहते हैं। लिहाजा इमरान खान साहब को अपने मौक़िफ़ को आगे बढ़ाने के लिए उसको बतौर दलील, बतौर एक मिसाल के तौर पर उनको यूरोप की मिसाल देना पड़ी, और अब मुस्लिम लीग नून उसी ही एक मिसाल को उठाकर आगे दुनिया के सामने रखेगी कि जनाब ये है बरतानवी अदालत का फ़ैसला, ये है मेरे लिए क्लीन चिट। मुझ पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया गया तो बरतानिया की तरफ से मेरे बेटे के अकाउंट्स को चेक किया गया, वहाँ पर एक पाई की कोई किसी किस्म की मशकूक ट्रांजैक्शन नज़र नहीं आई, तो इसका साबित है कि मेरा दामन साफ़ है। उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जनाब इतने अरब रुपए मेरे पास से गए, इतने अरब रुपए मैंने सलमान को भेजे, इतने अरब रुपए मैंने हमजा को भेजे, कहाँ गए वो रुपए। अब वो इस किस्म की बात कर सकते हैं, यकीनी तौर पर उनको करनी भी चाहिए, और हुकूमत के पास इन सारे सवालात का कोई जवाब नहीं होगा, और वो सिर्फ यही कहेंगे जब FIA से आपसे FIA में तफ्तीश के दौरान आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि जनाब मेरे बेटे अपना कारोबार करते हैं, उनके कारोबार के अंदर कैसा लेन देन है इसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि अब ये तमाम चीज़ें आगे चलेंगी, लेकिन असूली तौर पर सामने आने वाली ठोस बात यह है कि इस मैदान के अंदर इस वक्त मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी है, और मनी लॉन्ड्रिंग के जो चार्जेस हमारी हुकूमत पाकिस्तान साबित करने की कोशिश कर रही थी उस सारे प्रोसेस के अंदर उनको एक बड़ा सेटबैक मिला है। और अब अगर मुस्लिम लीग नून ये जो फैसला है की मुसद्दका नकल है अगर अदालत में भी जमा कराएगी तो मेरा ख्याल है कि इस सारे जुडिशल प्रोसेस के अंदर मुस्लिम लीग नून को खासा फ़ायदा होगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।